नमस्कार। 2 जून की 30 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। देश की न्यायपालिका से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या लगभग पूर्ण क्षमता के करीब पहुंच गई है। माना जा रहा है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का औद्योगिक उत्पादन लगभग 4.9% की दर से बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ती गतिविधियां इस वृद्धि की मुख्य वजह हैं। भारत और म्यांमार के संबंधों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने साफ कहा है कि म्यांमार की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठक होने वाली है। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के वरिष्ठ अधिकारी अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे। बैठक में सीमा अपराध, घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बातचीत जारी है। दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की आगामी बैठकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मुद्दा प्रमुख रहेगा। सदस्य देश एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले सी फूड एक्सपोर्ट में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इससे विदेशी मुद्रा आय बढ़ने की उम्मीद है। सरकार की ECLGS 5.0 योजना को उद्योग जगत से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक 2,62,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह योजना छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। भारतीय वायुसेना प्रमुख के फ्रांस दौरे पर रक्षा क्षेत्र की कई अहम चर्चाएं हुई हैं। इस दौरान रक्षा सहयोग, आधुनिक तकनीक और राफेल विमान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत अधिकांश महानगरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और तेल बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में तेल आपूर्ति और कीमतों को स्थिर बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि की है। इससे भारत को तेल स्रोतों में विविधता लाने और आयात लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रमुख स्तरों पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों के आधार पर बाजार की दिशा तय हो सकती है। भारतीय रुपए को विदेशी प्रेषण यानी रेमिटेंस से मजबूती मिल रही है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजी जा रही धनराशि देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रही है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर आने वाली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और वेनेजुएला के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के अलावा निवेश और व्यापारिक अवसरों पर भी चर्चा होगी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को लेकर वैश्विक चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए रास्ते खोल सकती है। चीन लगातार अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। नई परियोजनाओं और मिशनों के कारण वैश्विक स्तर पर रणनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्यूबा ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच अपने आर्थिक ढांचे का बचाव किया है। सरकार का कहना है कि बाहरी दबावों के बावजूद देश अपनी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय मूल के 2 खिलाड़ियों की भागीदारी तय होने से खेल प्रेमियों में उत्साह है। इसे भारतीय फुटबॉल समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय मूल के खिलाड़ियों की वर्ल्ड कप में भागीदारी को ऐतिहासिक बताया है।
उन्होंने कहा कि यह भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए गर्व का विषय है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी में जुट गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे हैं। महिला टी20 क्रिकेट सीरीज में इंग्लैंड ने भारत को हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। मुकाबले में इंग्लैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की जीत में एलिस कैप्सी और हीदर नाइट की अहम भूमिका रही। दोनों खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। हालांकि उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी, लेकिन उनके प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर दुनिया भर में उत्साह बढ़ता जा रहा है। टीमों की तैयारियां तेज हैं और प्रशंसक संभावित मुकाबलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने डायनासोर युग के एक विशाल समुद्री शिकारी से जुड़ी नई जानकारी साझा की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज पृथ्वी के प्राचीन जीव जगत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सिंथेटिक बायोलॉजी के बढ़ते उपयोग को लेकर विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यह तकनीक कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है, लेकिन इसके संभावित जोखिमों पर भी ध्यान देना जरूरी है। वैश्विक पर्यावरण एजेंडे में समुद्री जीवन संरक्षण को प्रमुखता दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि महासागरों और समुद्री जैव विविधता को बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसी के साथ 2 जून की 30 बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।